की जाने गई है। इतना घातक और इतना व्यापक और इतना बड़ा हमला मेरे ख्याल इतिहास में ये तीसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है छत्तीसगढ़ में। और हम सब श्रद्धांजलि देते हैं उन जवानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो जो शहीद हुए हैं वो अपने परिवारों के लिए नहीं हुए, वो हिंदुस्तान और देश की अस्मिता को, एकता को, अखंडता को मजबूत रखने के लिए अपनी जान दी इन लोगों ने। हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि उनके परिवारजनों को सहायता मिलेगी और वो इस दुख की घड़ी से निकलने में कामयाब रहेंगे। ये सवाल ये उठता है कि लगातार इस प्रकार के आक्रमण जब हो रहे हैं, जानकारी ये भी है कि सीआरपीएफ में अभी एक परमानेंट डीजीपी नहीं है 2 महीने से, और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसमें जो टेक्निकल इनपुट्स होने चाहिए उसमें बदलाव नहीं किया गया। क्योंकि पहली बार नहीं है कि छत्तीसगढ़ में इतने बड़े पैमाने पर अटैक हमला हुआ है हमारे जवानों के ऊपर। और लगातार आंतरिक सुरक्षा में जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए केंद्रीय सरकार को, शायद उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। आप सभी जानते हैं कि अभी उड़ी में हमारी फ़ौज के सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, बहुत लोग वहाँ शहीद हुए। नक्सलवादी, उग्रवादी, माओवादी, ये तमाम उत्तर पूर्व हो, चाहे कश्मीर की घाटी हो या छत्तीसगढ़ हो, लगातार जो आक्रमण हो रहे हैं, इस पर जो बातें बोली जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, शायद उनके बोलने और करने में कहीं ना कहीं अंतर है। इसीलिए इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। हमें लगता है कि इन घटनाओं से न सिर्फ सबक लेना चाहिए, लेकिन इन पर अंत लगाना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। क्योंकि जो लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत को सब नमन करते हैं, इज्जत करते हैं और मन से, भावना से ये महसूस करते हैं कि ये देश के लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं ये सब भारत के लाल हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन दुख तब होता है जब ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था। अगर सरकारों के पास वो तंत्र हैं, वो टेक्नोलॉजी है, वो रिकॉन की अवेलेबिलिटी है, उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की हालत है और कहीं अगर ढिलाई हुई है प्रोसीजर्स में या प्रशासनिक ढिलाई हुई है, लापरवाही बरती है, तो सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कल स्टेटमेंट्स देखे हैं केंद्र सरकार के मंत्रियों के। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें उन्होंने बोली हैं सिर्फ वो बोलने तक सीमित नहीं रहेंगी, पर भविष्य में इस प्रकार से हमारे नौजवानों को अपनी शहादत ना देनी पड़े, इसके लिए कुछ ठोस और प्रभावी कदम केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से उठाए।